जगह पे बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। लो नाम दैट इज द, हम लोग अगर देखें ये जो तुम्हारे में मैप बना हुआ है, ठीक है, तो दिस इज घटिया एडमिट करिए। सो दिस इज द मैप ऑफ तुम लोगों ने वर्ल्ड मैप है, तो वर्ल्ड मैप में ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, इसके अलावा देखो इंडिया की पोजीशन यहाँ डिस्कस की गई है। तो यहाँ स्वीडन, नॉर्वे, ये फिनलैंड, ये ऊपर के जो देश हैं ये यूरोप है, ओके, तो ये यूरोप है, एंड फिर इसी के आगे ये गल्फ कंट्रीज हैं। गल्फ का मतलब है कि जब सी बहुत अंदर तक नहरों में चला जाए तो उसको गल्फ कहते हैं। और इसके बाद ये सब साइबेरियन रीजन है जो रशिया आ जाएगा इसमें, ओके। और ये देखिए फिर यहीं पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया भी हैं। दिस इज नॉर्थ कोरिया, जिसका किम जोंग उन राजा है, नॉर्थ कोरिया। और दूसरा उसके ऊपर क्या है, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया, सॉरी साउथ कोरिया। ये क्या हो गया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है कि नहीं, ओके। अब जरा देखो इसके अलावा यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका भी बना रही है। तो अब यहाँ पर ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये इंडिया की पोजीशन। तो अगर इसमें हम देखेंगे तो दिस इज यूरोप, दिस इज एशिया, दिस इज अफ्रीका, ओके, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका, एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं। और इसके अलावा भी ऊपर के कॉन्टिनेंट्स हैं, नीचे अंटार्कटिका है, ऊपर क्या है, दैट इज आर्कटिका, और नीचे क्या है, अंटार्कटिका तो नीचे है ना, तो दिखा देंगे, वो नीचे दिखाएंगे ना। अरे सर ने ऊपर अभी लिख ही तो रहे हैं, अभी लिखेंगे तो लिख देंगे, लिख तो दिया अंटार्कटिका, सही है कि नहीं। आर्कटिका ऊपर दिखा है, अंटार्कटिका जैसे आप कहते वैसे ही तो दिखा है। चल, तो अब ये जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, अगर इंडिया से कोई भी चीज है, और ये इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन का नाम रिया इंडियन ओशन क्यों पड़ा है? हाँ? नहीं तो इंडिया का नाम इंडिया क्यों पड़ा है, ऐसे बताओ उसको बताना पड़ेगा। इंडिया के पास वाले से इंडियन ओशन, हाँ, क्योंकि सर इंडिया इंडियन ओशन की सबसे बड़ी, सर इंडिया की कोस्ट लाइन इंडियन ओशन के साथ सबसे बड़ी है। इंडिया की कोस्ट लाइन इंडिया के साथ सबसे बड़ी है, इंडियन ओशन के साथ सबसे बड़ी है, तो इंडिया का नाम इंक्लूडिंग श्रीलंका एंड अंडमान निकोबार एंड अदर आइलैंड्स। ये उन्होंने बता दिया, बोला कि हम लोग इंडियंस इसलिए क्योंकि हम लोग इंडस सिविलाइजेशन से निकले हुए हैं। तो सबसे पुरानी सभ्यता क्या यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता है, यस सर, दैट इज इंडस सिविलाइजेशन। सो हमारे यहाँ सिंधु नदी बहती है, वो सबसे बड़ी नदी है जो भी पंजाब में जा रही है, थोड़ा बहुत यहाँ उसके और भी है, जैसे ताप्ती और कई है, झेलम चिनाब ये सब उससे निकली नदियाँ हैं। तो इंडस सिविलाइजेशन से मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल सिविलाइजेशन और सिंधु घाटी की सभ्यता, 4 सभ्यताएं तो वहीं से निकली हुई हैं, जिसमें से अभी 3 पाकिस्तान में यहीं पे तो है।
कोई भी जो पुरानी सभ्यता है वो सब कहाँ पर विकसित हुई? दैट इज ऑन रिवर। जैसे नाइल नदी के पास, नील नदी के पास आप देख रहे हो कि वो पिरामिड्स बने हुए कि नहीं, इजिप्ट के पिरामिड, या माया सभ्यता यहाँ पर विकसित हुई। तो ये जो भी सभ्यताएं विकसित हुई, ऑल द सिविलाइजेशन जो 5-5 हज़ार साल पहले विकसित हुई, वो किसके किनारे हुई? किसी न किसी रिवर साइड में वो हुई। वहाँ पे हार्वेस्ट कर सकते थे। तो इसलिए चूंकि हम इंडस नदी के पास रहते हैं तो हम लोग इंडियंस कह रहा है, और हमारी कोस्ट लाइन जैसा कि इन्होंने बताया देवांश ने, इट इज द लॉन्गेस्ट ऑन दिस ओशन, इंक्लूडिंग द आइलैंड्स का ले लो तो और बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए इंडियन ओशन है। तो जो भी यूरोपियन से जो शिप आते हैं, तो जरा देखो इनके बीच का जो ओशन है उसे क्या कहेंगे? दैट इज अटलांटिक ओशन। और इनके बीच में बोलो ये कौन सी स्वेज नहर जानते हो जो यहाँ से कट करती है, इनके बीच में काट के बनाई गई है, सीरिया से और कहीं पर। तो ये देश है जिनसे ये निकाली गई है। तो इनसे होते हुए, और ये बीच में गल्फ कंट्रीज है। गल्फ का क्या मतलब है? निष्का, निष्का तुमने पेपर जमा कर दिए संडे के सब? और किसके किसके पास है? जिसने नहीं किए? आपके किए? आपने तो गलत कर दिया। आपने कर दिए बेटा? रह गए तो जमा कर दिए। मैं फिर से चेक कर लूँगा अगर दे दिया। ठीक है, चलो आप कल मिल जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, इसी बात तो कर रहे थे अभी अर्पिता से, गर्मी की वजह से पेपर छूने का ही मन नहीं कर रहा हूँ। गरम गरम पेपर है और उनको भले ठंडा करेंगे फ्रिज में रख के। गर्मी बहुत ज़्यादा है, 1-2 घंटे बैठो तो उलझन होने लगती है। और जरा देखो फिर से समझो, इसका नाम मैंने क्या बताया? सुएज कैनाल। क्या नाम बताया? बताओ। सुएज काट के बनाया गया है, सुएज कैनाल। इसका नाम है सुएज नहर। सही है। तो इस रेड सी यहाँ कहीं पर है, ठीक है, रेड सी। तो यहीं पर यूक्रेन है और रशिया, तो वही रेड सी, ब्लैक सी है वहाँ पर, इसके नीचे कहीं रेड सी है। और इस तरीके से यहाँ भूमध्य सागर भी है, यहीं पर डेड सी भी है। क्योंकि यहाँ पर जब एक बार समुद्र का पानी चल जाता है तो निकल नहीं पाता है, और निकलना पानी की वजह से यहाँ इतना नमक इकट्ठा हो गया, पानी निकल जाए पर पानी का नमक रह जाता है। तो वहाँ पर इतना नमक है लोग उस पर तैर सकते हैं। हाई इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई, जो भी हो। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर किसी को यूरोप से यहाँ पर पहुँचना है, चाइना में व्यापार करना है, तो कैसे करेगा? सर वो स्वेज कैनाल से जा सकता है, या तो वो चाहे अगर वो स्वेज कैनाल से भी आए तो स्वेज कैनाल से आएगा तो क्या उसे इंडियन ओशन से होते हुए जाना पड़ेगा? हाँ सर। सो इट इज द मोस्ट स्ट्रेटेजिक सी रूट विच कनेक्ट्स, ठीक है, वो जिसको connects the country। बताइए, जैसे यूरोप टू एशिया। हाँ, यानी आप ये मान लीजिए Through waterway। कि इनको क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज एशिया। तो इन कंट्रीज को ये कनेक्ट करता है, किससे कनेक्ट करता है? इट कनेक्ट्स द यूरोपियन कंट्रीज टू चाइना, और इधर के जो साउथ एशियन रीजन है, या ये कह सकते हो कि ये कौन सा? ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया से कनेक्ट कर रहा है कि नहीं? अब जरा देखिए, सो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। और ये कौन सा है? ये अटलांटिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, लार्जेस्ट ओशन। ओके। अब जरा देखो, तो फिर ये धरती गोल हो जाती है। सो लोकेशन, इंडिया इज लोकेटेड और ये पूरा जो एशिया है, अगर तुम अपने पेज में ये बीच में लाइन ड्रॉ करो तो हम एशिया के साउथ में भी हैं और वेस्ट में भी हैं। यस सर। देखो ये वेस्ट है और ये क्या है? सो इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ वेस्ट एशियन रीजन। कहाँ लोकेटेड है बोलो? साउथ एशिया में लाइन खींच ली। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कहाँ पे बोलो? साउथ वेस्ट एशियन रीजन में हम लोग हैं। साउथ वेस्ट एशियन रीजन में। अब जरा देखो, तो सर संडे टेस्ट जो इस वीक का होगा उसके अंदर आप हिस्ट्री का पूछेंगे? साउथ ईस्ट, साउथ का ईस्ट लग रहा है हम लोग का, चेक करो। अब ये इसको डेट पे देखते हैं हम लोग कहाँ हैं, मैप से देख लेते हैं क्या हमें ईस्ट में माना जाए कि वेस्ट? सर साउथ वेस्ट होगा। चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ वेस्ट एशिया। साउथ वेस्ट ईस्ट
नहीं देख लेते हैं, दोनों ही देख लेते हैं। नॉर्थ इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ एशिया, साउथ, बस साउथ में है, ठीक है। इट इज बॉर्डर विद वेस्टर्न एशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया। सिर्फ इन्होंने कहा साउथ एशिया। सर पर यहाँ पे इंडिया तो क्या लिखा- बताइए, इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ एशिया। बुक में कहीं साउथ ईस्ट या वेस्ट लिखा है कुछ ऐसा? यहाँ पे नहीं। ऐसा कुछ नहीं लिखा है ना। तो नदर हेमिस्फीयर साउथ की तरफ ही सुन होता है। लीजिए, तो दिस इज लोकेटेड इन साउथ एशियन रीजन। कहाँ पर ये लोकेटेड है? और इसके अलावा साउथ में इट इज हैविंग 3 साइड्स सराउंडेड बाय सी। अगर 3 साइड अगर सराउंडेड बाय सी तो उसे क्या कहेंगे? पेनिनसुला, प्रायद्वीप। ऐसा भूभाग जो 3 तरफ समुद्र से घिरा हो उसे पेनिनसुला या क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। तो इंडिया, 3 साइड्स ऑफ इंडिया, 3 sides of India is surrounded by sea. So, India is a peninsula. Peninsula का मतलब होता है प्रायद्वीप। द्वीप वो होता है जो चारों तरफ से घिरा हो, और जो 3 तरफ से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? India is a large land mass, so it is also known as subcontinent. आपको मालूम है गोंडवाना लैंड यहाँ टकरा गई थी, Yes, sir. तो इस वजह से यहाँ इंडिया बना, वहीं हिमालय बन गया था। अभी दिखाएंगे वीडियो, ठीक है? तो सर अफ्रीका का पार्ट है गोंडवाना। हाँ, तो इंडिया इज ऑल्सो, इसे क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप कहा जा सकता है। एक होता है कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, और एक होता है सब कॉन्टिनेंट, छोटा हिस्सा। तो इंडिया क्या माना जाता है? सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट। इंडिया इज ऑल्सो कंसीडर एज सब कॉन्टिनेंट। जो भी है इंडिया के पास, ये देखो, इंडिया के पास यहाँ पर बहुत सारे अंडमान निकोबार के ये बहुत सारे आइलैंड भी हैं क्या? तो इस वजह से कभी भी जो भी शिप्स आते हैं वो इंडिया की परमिशन के बगैर ये मलक्का कोस्ट से नहीं जा पाते। ये बहुत सारे आइलैंड हैं, तो जब उन्हें उनसे पार करना पड़ता है तो किसकी परमिशन लेनी पड़ती है? इंडिया। ये मलक्का, यहाँ पर वो है कोस्ट, मलक्का कोस्ट। इवन चाइना को अगर इन्हें गुजरने दे तो चाइना का 90% व्यापार ठप हो जाए। पता नहीं इंडिया क्यों गुजरने दे रहा है। हो सकता है ये मोदी के नए कार्यकाल में वो बंद कर दिया। सर पर पैसे भी तो दे रहे हैं शायद। अभी चाइना मलक्का टैक्स। कोस्ट इज ए वेरी स्ट्रेटेजिक पॉइंट। अगर यहाँ से कोई न गुजरने दे तो या उसका पैसा भी ले सकता है इंडिया चाहे तो लेकिन अभी गुजरने दे रहा। सो इंडिया इज हैविंग ए स्ट्रेटेजिक सी रूट, ठीक है, विच कनेक्ट्स यूरोप टू ईस्ट एशिया, दैट इज चाइना, नॉर्थ कोरिया, सबको कनेक्ट कर रहा है कि नहीं? इंडिया हैज सर ये रूट सबसे ज़्यादा यूज में हो रहा है। स्ट्रेटेजिक इधर से ईस्ट इंडिया। सी रूट, इंडिया इधर से ही कमा रहा है। strategic which connects यूरोप को किससे कनेक्ट कर रहा है? यूरोप टू ईस्ट, पूर्वी एशिया से कनेक्ट कर रहा है। यही तो ईस्ट है, यस सर। ईस्ट एशिया। क्या आप ऐसा मानते हैं? ये देखो, ये जो इंडिया है, तो इंडिया में यहाँ चाइना से, और ये इंडिया है, और इंडिया में अगर देखा जाए तो यहाँ से हो करके क्या सिल्क रूट जाता है जो ईरान तक जाता है? यस सर। ये गल्फ कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज सर गल्फ कंट्रीज का मतलब क्या हुआ? गल्फ का मतलब है जब पानी किसी नैरोवर पाथ में जाए तो उसे गल्फ कहते हैं। गल्फ ऑफ मैनर। पानी फंस जाए लैंड के बीच तो उसे क्या कहते हैं? गल्फ। गल्फ। और सिर्फ यही गल्फ नहीं है, तुम्हें पूरा दिखाई नहीं रहा, इनके बीच भी जा के फंस गया है पानी, तो इस वजह से गल्फ। तो गल्फ सिटी होती है। अब वहाँ पे कंट्री है तो कंट्रीज होंगी, क्योंकि वो कंट्री है छोटी छोटी तो उन्हें कंट्रीज बोलते हैं। सर दुबई एक गल्फ कंट्री है। दैट इज यूनाइटेड अरब अमीरात, एक कंट्री है, उसमें अबू धाबी और दुबई 2 शहर। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है कि नहीं? United तो Emirates। वो चीज़ है, तो UAE। उसमें ही है। अब आप समझ लें, गल्फ कंट्री समझ में आ गया? यस सर। तो गल्फ कंट्रीज, तो एक सिल्क रूट भी है। सिल्क रूट तुम्हें मालूम है क्या होता है? अच्छा रास्ता है। सिल्क रूट नहीं,
तो यहाँ से सिल्क की ट्रेडिंग शुरू होती थी। में 500 साल पहले यहाँ से चाइना में सबसे पहले सिल्क बनता था। Yes, sir. तो सिल्क यहाँ से हिमालय में वो रास्ता पता चला है, हिमालय के थ्रू वो ऊँटों में चढ़कर या घोड़ों पे चढ़कर 20 दिन 25 दिन में ईरान पहुँचते थे, इराक पहुँचते थे। वहाँ सिल्क बहुत दामों पे बेचा जाता था। तुमने अलादीन की कहानियाँ पढ़ी हो या वहाँ की जो कहानियाँ नहीं होती हैं Yes, इस sir. तरीके की, तो उसमें देखा जाता था उनके सिल्क के कपड़े थे। तो क्या, तो कहाँ से सिल्क आता होगा? चाइना से आता होगा। गल्फ में तो कोई सिल्क बनता नहीं है, वहाँ कोई भेड़े होंगी क्या कि जो सिल्क निकाला जाएगा? तो ये यहाँ से आता था। और फिर जब ईरान से कुछ अच्छी चीज़ें आती थी, यहाँ से चाइना से बर्तन जाते थे, ईरान से खजूर, वहाँ फल उगते थे। क्या उगते थे? खजूर, वो सब आते थे। भारत से इसी सिल्क रूट के जरिए केरला में मानसिक मसाले बहुत होते हैं। कभी केरला की मार्केट में जाओगे तो आपको 80 मसाले दिख जाएंगे जो एक ही सब्जी में पड़ते हैं। हम लोग तो यहाँ हल्दी और नमक से काम चला लेते हैं, लेकिन केरला में आप जाएंगे सारी चीज़ें मसाले ही मसाले। तो भारत में साउथ में मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो स्पाइसेस होते हैं, इट थ्रू सिल्क रूट इट हैज़ गॉन। और भारत का जो मलमल कॉटन का कपड़ा होता है, जो महाराष्ट्र में होता है, नासिक में होता है या और कहीं सूरत में होता है, वो सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी का लिनन बनाता है। कॉटन सबसे अच्छा भारत का है। इवन अभी भी कॉटन सबसे अच्छा है पूरे विश्व में, नंबर 1 पे। जूट, कॉटन और जूट, इनके मामले में बांग्लादेश नंबर 1 पर। पहले तो बांग्लादेश भी भारत में ही था, तो इसलिए वहाँ पर वो भी इसलिए क्योंकि जो तुम ये शर्ट पहनी हो मोदी की, वो 80 पैसे में सिल के आई है बांग्लादेश से। और वहाँ पर एक दिन में 2000 शर्ट सिल लेते हैं एक व्यापारी, उनको 100 रुपये पर डे का मिलता है खाने। समझो कितनी लो कॉस्ट है। कपड़े सिलने की, बस वो कपड़ा उनके हाथ पे दे तो 1 मिनट के अंदर शर्ट सिल के फेंक देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, एडिडास, ये सब उनसे जूते सिलवा रही हैं। वो हजारों जूते अपने हाथ से निकाल देते। कभी तुमको दिखाएं वीडियो में हाउ स्किलफुल एंड फास्ट दीज टेलर्स आर। चीपेस्ट लेबर कॉस्ट ऑफ एनी जो ब्रांडेड क्लॉथ यू वियर विच इज वेरी कॉस्टली, 3000 4000, इट्स सिविंग कॉस्ट इज ओनली 80 पैसा। तो इतना महंगा क्यों बेच रहे? वो उनका है, वहां से सिलवा लेते हैं और फिर मार्केटिंग। बेच देते हैं। समझ आ गई बात की नहीं? तो इस तरीके से व्हाट वी वियर, मोस्ट ऑफ द ब्रांडेड क्लॉथ या जो भी आपका रेडीमेड क्लॉथ है, ये सब बांग्लादेश में बनता है। तो हमने देखा कि भारत और किस लिए स्ट्रेटेजी का बोलो, बिकॉज द सिल्क रूट कनेक्टिंग चाइना टू गल्फ कंट्रीज पासेस थ्रू इंडिया ओनली। तो इंडिया की भी तो स्ट्रेटेजिक पोजीशन इसीलिए भी है। Yes, तो इंडिया में क्या उन सभी कल्चर का आदान प्रदान हुआ? Yes, इंडिया में ईरानियन कल्चर भी है। हमारे ईरान के साथ बहुत पुराने संबंध हैं। अभी उनकी रईसी की हत्या हुई है हेलीकॉप्टर में, सुना है ना? हेलीकॉप्टर बेस में उनके राष्ट्रपति मर गए हैं, तो रईसी की, तो वहाँ से हमारे बहुत पुराने संबंध हैं ईरान से। तो स्मृति ईरानी भी उसी ईरान की जो शिक्षा मंत्री है ना। सो फेमस सिल्क रूट, सिल्क रूट से मैं किस चीज का ट्रेड हुआ करता था बताइए? सिल्क और जो चाइना से ईरान के बीच सिल्क और बाकी सामान के जैसे चाइना के लिए चीनी मिट्टी के बर्तन, स्पाइसेस ऑफ इंडिया और वहाँ के खजूर, ये सब ले जाते हैं। फेमस सिल्क रूट, ठीक है, विच इज ओल्डेस्ट रूट ऑफ वर्ल्ड। सर ऑयल का भी होता होगा तो? हैं? ऑयल, और तो इतना तो पहले वाले से कुछ चलता ही नहीं था, दिए ये जला। पेट्रोलियम सर, पेट्रोलियम पहले रशिया में होता गाड़ी है। ही नहीं थी। तो रशिया से कहाँ से करते हैं? ऑयल की तो आजकल पाइपलाइन है, लेकिन उस समय पेट्रोल का कोई कीमत नहीं थी, 1 पैसे की कीमत नहीं। गाड़ी ही नहीं थी तो पेट्रोल कोई क्या करेगा? उस टाइम गाड़ियाँ ही नहीं, उस टाइम तो गाड़ियाँ ही नहीं थी। ऑयल तो कोई आना जाना ही नहीं था। ऑयल है, भरा है, रखे रहो, अच्छी बात है, लेकिन कोई लेता था ऑयल? नहीं लेता था। ऑयल बस लगाने के लिए। फेमस सिल्क रूट विच इज द ओल्डेस्ट ट्रेड रूट। उससे पहले दुनिया का कोई रूट ही नहीं बना, क्योंकि सी रूट कोई जानता नहीं था, इतने बड़े बड़े शिप थे नहीं। तो जो लैंड रूट था उसमें सिर्फ ये सिल्क रूट ही सबसे लॉन्गेस्ट। सर कोविड ईयर्स के बीच में सुएज कैनाल के बीच जो ट्रांसपोर्ट होता था सर, उसके अंदर एक शिप फंस गई थी वहाँ पे, उसकी वजह से कम से कम 6 से 7 दिन तक सर ट्रांसपोर्ट बंद हो गया था। उतनी ही बड़ी है कि अगर एक शिप सीधी जा रही मुड़ जाए तो पूरा फंस मुड़ जाए। गई है सर पूरी। हाँ, तो मुड़ जाएगी तो फंस जाएगी, ऐसा होता है। तो वो कोई बात नहीं, फिर उसे हटाया गया, ऐसा किया गया। तो फेमस सिल्क रूट विच इज द ओल्डेस्ट रूट पासेस थ्रू इंडिया। ओल्डेस्ट ट्रेड रूट है कि नहीं? लैंड रूट, विच इज ओल्डेस्ट लैंड रूट। वो कहाँ से पास होता है?
passes through India. इसलिए तो बोलो अगर तुमसे कोई पूछे कि वहाँ एक्सप्लेन द, पहला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का आता है, एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ इंडिया। तो उसकी वजह से, और वो कौन सा कोस्ट है जहाँ से सारे जहाज पास करते हैं, बताओ, अंडमान और निकोबार का, बताओ। मलक्का ट्रेड। वो ट्रेड का मतलब है जो 2 लाइन के बीच में छोटी सी समुद्री लाइन होती है, उसको ट्रेड कहते हैं। और स्ट्रेट को STRAIT। बहुत दैट इज स्ट्रेट। तो यहाँ पर कौन सा स्ट्रेट है बताओ? पाक स्ट्रेट। पाक तो हर स्ट्रेट। चीज जानते हो। राम पाक स्ट्रेट। ऐसे यहाँ पर मलक्का स्ट्रेट है। क्या स्ट्रेट है? मलक्का स्ट्रेट। तो फोन में 10 मलक्का स्ट्रेट, तो उसी से सारे लोग पास करते हैं। सो दिस इज इंडियाज लोकेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, सबको जोड़ता है। सर इवन अफ्रीकन कंटिनेंट को भी जोड़ता है क्या? वहाँ से अफ्रीकन कंटिनेंट से भी तो जो व्यापार होता है वो चाइना के थ्रू होता है। चाइना से बहुत सारी चीजें इसी इंडियन ओशन के थ्रू आती जाती हैं। हमारा मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट इंडियन ओशन से ही होगा ही, क्योंकि इधर से चाहे नॉर्थ अमेरिका का हो, एशिया में, एशिया मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन है, तो या तो ये यहाँ से पैसिफिक ओशन से पीछे से ले जाएं, अल्टीमेटली वो जाना मुश्किल है सर। नहीं, आइसबर्ग सर उस सब क्यों? ये देखो, अगर मान लीजिए तुम कह रहे हो ये, तो यहाँ पर अब तुम दूरी देखो, बताओ, तुम ही बताओ, यहाँ से पूरा समुद्र पूरा समुद्र पूरा समुद्र पूरा समुद्र पार करते करते ये यहाँ पहुँचा, कितना लॉन्ग सी है? कौन सा ओशन पूरा ये जो ये पैसिफिक ओशन। साइज देखना, पैसिफिक ही देखना। तो पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है। तो ये देखो नॉर्थ अमेरिका है, यस। नॉर्थ अमेरिका है, तो या तो ये पूरा सी लाइन पार तो करके साउथ जाएंगे। है। साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका से यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया जा सके या इधर जा सके। तो जब, और ये नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका ने जब यहाँ पर हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया होगा, तो यहाँ से परमाणु बम गया होगा, यहाँ गिरा होगा, क्योंकि इधर ये देखो, ये अमेरिका और ये जापान, देखो ये अमेरिका है, तो यहाँ से ये जापान, यहीं से यहाँ गिरा है। ये पैसिफिक ओशन, ये अमेरिका है, बोलो ये जापान, क्या ये है जापान, ये जापान है, तो यहाँ से यहाँ गिरा, ये देखो अमेरिका से जापान में गिर गया। सो वॉट एवर यू कैन ऑल्सो सी, दिस इज अमेरिका एंड दिस इज जापान। तो अमेरिका से जापान में गिराया। सर वीडियो ऊपर थोड़ा। बात समझ में आ गई कि नहीं? सो इट इज फ्रॉम अमेरिका टू जापान। ये जज्ब भी देखा है वक्त की नजरों ने, कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। वो लम्हे ही थे जब बम गिराया गया, और 100 साल बीत गए, आज भी वहाँ लूले लंगड़े लोग पैदा हो रहे हैं। वाह वाह। तो आप ये देख रहे हैं। तो अब या तो वो यहाँ से व्यापार करें, दूसरा रास्ता क्या है कि साउथ अमेरिका बहुत ज्यादा व्यापार नहीं करता, अल्टीमेटली किसे व्यापार करना है, बात मत करो, नॉर्थ अमेरिका करेगा। नॉर्थ अमेरिका तो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, उसका यूरोपियन कंट्री से ज़्यादा व्यापार, हमसे ज़्यादा लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ भी कुछ पेट्रोल इनके आए थे, वो जैसे कौन से पेट्रोल थे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, वो जिनका वो शेल वाला पेट्रोल आता था कि नहीं भारत में, ऐसा उसका साइन था, शेल ऐसे। तो वो इतना महंगा पड़ रहा था, 150 रुपए किलो, क्योंकि अमेरिका हमसे बहुत दूर है, किलो शेल लीटर। तो शेल का पेट्रोल इतना महंगा था कि हम लोगों ने उसे खरीदना ही बंद कर दिया। नहीं सर कहाँ से आता था? अमेरिका से, अमेरिका से पेट्रोल लोगे तो क्या होगा बताओ। तो इसलिए जो भी ट्रेड रूट है वो अफ्रीका से भी अगर होता है तो इंडियन ओशन के थ्रू होता है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब और आगे देख लें, दैट इज की साउथ चाइना सी। ओके, इतनी बात हो गई। नेक्स्ट इज सर गल्फ कंट्रीज और गल्फ का डेफिनेशन दे दीजिए। गल्फ में कुछ नहीं है, दैट इज व्हेन सी मूव्स इन द नैरो पार्ट between lands, then it is called Gulf countries. Gulf and whatever the land portion is situated near it are known as Gulf countries. तो क्या होगा बताइए? देखो ट्रेड क्या होता है?
narrower water line which joins two large water body. जैसे मान लीजिए एक लैंड है और ये दूसरी लैंड है, तो लैंड के बीच में, दो लैंड के बीच में अगर यहाँ से पानी गुजर जाए, ये वाटर है, तो इसे क्या कहेंगे? ये वाटर बना हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे? ट्रेड। दिस इज ट्रेड। तो सर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में तो ट्रेड होना चाहिए। है सो इस्तुमस ऑफ कौन सा है? पनामा। इस्तुमस ऑफ पनामा, हाँ? इस्तुमस ऑफ पनामा, वो पनामा है? सर पनामा। पनामा सब, पनामा उसके ट्रेड का नाम है और इस्तुमस वहाँ पे एक कंट्री है उनके हाँ, बीच तो में। पनामा ये सही है, ये पनामा ट्रेड है। इसे क्या कहेंगे? पार्क स्ट्रीट और ये मलक्का स्ट्रेट, ठीक है। तो ट्रेड है, स्ट्रेट है कि ट्रेड? स्ट्रेट, तो इस कॉल्ड स्ट्रेट, तो ये स्ट्रेट हो गया। अब जरा देखो गल्फ क्या होता है, कि मान लीजिए एक लैंड है और बीच में दूसरी लैंड है, जैसे गल्फ कंट्रीज नहीं है। सो व्हेन सी इंटर्स ए नैरोवर पोर्शन, सी इंटर्स इन ए नैरोवर पोर्शन बिटवीन टू लैंड्स, देन दैट इज नोन एज गल्फ। इसे क्या कहेंगे? गल्फ। इवन यहाँ पर ये चीज है, व्हेन सी एंटर्स into a narrower ocean, it is called gulf. गल्फ का मतलब खाड़ी कहेंगे। इट्स वाटर इज वेरी सॉल्टी, यही डेड सी भी है। सो इट्स वाटर इज वेरी salty and the countries situated near it are known as Gulf countries. Okay, अब देखिए कि जो पूरा वर्ल्ड है उसमें हम लोग लॉन्जिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को देखें। जो अर्थ है वो कैसे बटी हुई है, ये देखो, ये ऐसे अर्थ है स्फेरिकल। स्फेरिकल में ये जो चीज है इसको कहते हैं लैटिट्यूड, दैट इज इक्वेटर। इक्वेटर, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? ऐसे बीच में बताओ, फिर सारे लोग कंफ्यूज जाएंगे, कुछ नहीं कोई सीख पाएगा। तुम गलत बोल दो तो ये लोग मान ही जाएंगे। यही ये लोग बहुत कच्चे हैं, इन्होंने कभी पढ़ी नहीं, इसलिए तुम इनको अगर गलत बताओगे, सोचो कि गलत बता दें, हम सब सही सीखे रहे हैं। ये लोग अच्छे थोड़ी हैं। अब तुम हो तेज, तो इसलिए बताओ मत, है ना। आपके फोन में 2% है। अभी लोगों को दूसरा फोन लगा। इक्वेटर समझ में आ गया? अगला देखो, नेक्स्ट इज ओके, आगे का देखिए। ये कौन सा है, इसको ऑफ करो। चलिए अब आगे की बात करें। जो हमने मैसेज भेज दिया था आपके पापा को, जो आपका बैलेंस है ना, Yes, sir. वो 31 को दे देंगे। अभी तो आप आ ही रहे हो, ऑन कर दो। मैक्सिमाइज हो गया।
चलो, एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ रही है? सर वॉइस अब आएगी, अब आएगी। वापस पूछिए सर, वापस। हैं? आवाज़ आई? ठीक है, ओके। तो आगे का देखिए। जो अर्थ है, अर्थ को जो बीच में एक हमने एक सर्कल बना दिया सेमी सर्कल। से एक, तो क्या उससे Semi-circle। आधी अर्थ ऊपर उठ गई? ये देखो, ये ऊपरी पोर्शन ऑफ अर्थ है और इसी तरह से नीचे का भी एक होगा क्या? यस तो सर। ऊपर वाले हिस्से को क्या कहेंगे नॉर्दर्न बताइए? हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न That is northern hemisphere। और नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर। southern hemisphere। सदर्न। हेमिस्फीयर का मतलब अर्धगोलार्ध। हेमिस्फीयर। अब ये देखो, दिस इज द एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन। वो टिल्टेड है लेकिन हम अर्थ को अभी सीधे ही दिखाना है, हमें अर्थ के बारे में जानना है, उसके रोटेशन के बारे में बात करनी है। तो दिस इज, मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो जहाँ एक्सिस है वहाँ पे क्या नॉर्थ पोल है? यस। नॉर्थ पोल। और ये क्या है बोलो? साउथ पोल। सर वो कितने डिग्री टिल्टेड है? 23.5 साउथ पोल। जैसे टॉयलेट जो ठीक है, 22.5 डिग्री वो टिल्ट है। तो ऐसे हम दिखा देंगे, वास्तव में अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, अपनी एक्सिस पे ऐसे रोटेट कर रही है और फिर यहाँ रिवॉल्व कर रही है सन के चारों ओर। सही है? तो इसका ये कितनी टिल्ट है बोलो? 22.5। 22.5 डिग्री इसका टिल्ट है। और इस तरह से rotation। ठीक है। अच्छा, जो एक समझो अर्थ एक आलू है या टमाटर है, और उसके तुम 90 पीस ऊपर करो सेंटर से और 90 पीस नीचे करो सर्कुलर, तो क्या सभी चीजें सर्कुलर आएंगी? आलू को ऊपर काटे जाए तो क्या सबसे ऊपर का पीस बहुत छोटा होगा? छोटा बोलो। सबसे बड़ा कहाँ पे होगा? बीच में। इक्वेटर पर होगा। इक्वेटर सबसे बड़ा पीस है। तो अब लेकिन तुम्हें टुकड़े कैसे करने, ये ध्यान दो। तुम यहाँ पर बनाओ Diameter। 1 डिग्री। यहाँ कैसे बनाओ? 1 डिग्री। जहाँ 1 डिग्री आए एक कट मार दो, फिर 2 डिग्री पे भी एक कट मार दो, फिर 3 डिग्री पे एक कट मार दो। ऐसे जब ऐसे करते जाओगे तो क्या बहुत डिग्री आ जाएंगी? यस सर। तो जब तुम्हारे ऐसे बहुत सारे डिग्री हो तो क्या एक समय पे 90 डिग्री आ जाएगा? यस सर। तो जब तुमने धीरे धीरे एक कट मारा, जैसे ही तुम 23.5 पे पहुंचो, वो जो कट होगा उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कह दो या कर्क रेखा कह दो। क्या कह दो? हाँ। तो यहाँ पर कितने पे बोलो? 23.5। 23.5 पे कौन सा पहुंचेगा बोलो? ट्रॉपिक ऑफ 23.30। क्या? 23.30। 23.30 यानी वो 30 मिनट है। 1 डिग्री में 30 मिनट होता है और 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, और 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड, वो भी हम बता रहे हैं। 30 कुछ नहीं है, वो 23.5 डिग्री बोलो या 23 डिग्री 30 मिनट, अभी मैं बताऊंगा। सर 1 डिग्री में 4 मिनट है? सर 1 डिग्री में तो 4 मिनट होते हैं। तुम फिर इधर उधर की बात में लाते हो। हमने कहा नहीं, बच्चों को बताओ नहीं इधर उधर की बात, ऐसे उल्टे पुल्टे। अभी हम सब समझा देंगे तुमको। तुम वो बता रहे हो कि अर्थ कितना रोटेट करती है, दूसरी चीज को दूसरे से मिला देते हो, तो ज़्यादा पढ़ने में समस्या हो जाती है हमेशा। चलो, ये क्या बताइए, इसे क्या कहा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या इसे कर्क रेखा। और इसी में आपने कैनर लिखा फिर से समझो, कैंसर लिख दिया। तो ये कितने पर है बताइए? ये 0 डिग्री पर है। और यहाँ पे क्या लिखे बोलो? 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो द सर्कुलर डिविजन्स ऑफ अर्थ from center to upward and center to downwards are known as latitude। उनको अक्षांश वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश वृत्त। तो 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पे क्या स्थित है बताइए? टॉपिक ऑफ कैंसर। और अगर तुम नीचे 1 डिग्री 2 डिग्री करते जाओ और फिर वहां पर सर्कल काटते जाओ, तो एक क्या ऐसी स्थिति आ जाएगी? यस सर। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दैट इज मकर व्रत। इसे क्या कहेंगे? और इसे क्या बोला? कर्क व्रत। मकर व्रत। और इसे क्या कहेंगे? विषुवत व्रत। ये देखो बहुत अच्छा। यानी जो हमारे डिफरेंट कॉन्स्टेलेशंस हैं, किसी में मकर राशि होती है, किसी की कर्क राशि होती है। तो एट दैट टाइम जो भी अलग अलग राशि है,
तो वास्तव में वहाँ पर एक कर्क या कीड़े का जो आकार ले लेते हैं बहुत सारे कॉन्स्टेलेशंस, या उस समय वो मगरमच्छ का आकार ले लेते हैं मकर राशि में। तो डिफरेंट कॉन्स्टेलेशंस जब वो कहीं पर किसी पर्टिकुलर स्थान पर पहुँचते हैं तो उसके आधार पर इनका नाम दिया। लेकिन फिर भी हम आपसे ये प्रश्न पूछेंगे, मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? उस दिन मकर राशियों का कुछ शुभ होता है। देखो बहुत बड़ी बात है, इनको पूरा रिवोल्यूशन हर चीज़ पता है, नहीं तो दूसरे लोग शुभ और अशुभ से जोड़ते हैं, दूसरे लोग बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं, ये हर चीज़ को साइंटिफिकली देखते हैं। चलो अभी हम लोग भी देखें। अब देखिए, तो धीरे धीरे देखेंगे, पहले समझ तो नहीं होता क्या, फिर हम सब चीज़ों को इससे एसोसिएट करेंगे। तो हमने आपको क्या बताया, बताइए, ये अर्थ है। सर इक्वेटर को हिंदी में क्या कहेंगे? विषुवत। देखो जो इक्वेट करे, फिर से समझो, अर्थ की जो सेंट्रल सर्कल है उसे इक्वेटर, और 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहेंगे? दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का लैटिट्यूडल क्या हुआ? ठीक है, इसका है 23.5 डिग्री साउथ, और इसका क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ। तो यहाँ पे तो 23.3 लिखा है। अभी वो बताएंगे 1 डिग्री 60 मिनट, वो आप आगे बताएंगे। 60 मिनट है तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ऐसे बोलेंगे। तो 1 डिग्री है तो हाफ डिग्री क्या हुआ? 30 मिनट लिखा हुआ है। वो वहाँ आगे बताएंगे, धीरे धीरे चीज़ें बताई जाएंगी। पहले एक चीज़ समझो, फिर वहाँ भी पहुँच जाएंगे। आपने प्रश्न कर लिया, बस हम आपको बता देंगे, ठीक है। उसके 65 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर समझ में आ गया? यस सर। अब सबसे बड़ी बात है कि इन सब का जो नाम है वो कॉन्स्टेलेशंस है। जब तारे ऐसे कीड़े जैसा बना दें आकाश में, जब हम यहाँ से देखें तो तब कहेंगे भाई ये कैंसर है, और यहाँ से देखो तो ये मकर की तरह, मगरमच्छ की तरह बना दें तो उसे क्या कहेंगे? कैप्रिकॉर्न। वहाँ से देखने पे या उनसे देखने पे ऐसा लगेगा। उसके आधार पर हमारी राशियाँ डिसाइड होती हैं। जो 7 स्थान है, 7 तारे या सप्तर्षि जिन्हें कहा जाता है, हिंदू मान्यताओं में उन्हें 7 ऋषि कहा जा सकते हैं, बट उनका अलग अलग एक ग्रुप बनता है। उनको मिला देने से कुछ एक आकृति बनती है, उसी से कर्क रेखा, कन्या रेखा, मकर राशि, सब राशियाँ बनती हैं कि नहीं? हाउएवर इट इज़ नॉट द इश्यूज। हमने ये देखा 8 को ऐसे बांटा गया, लेकिन अब हम आहाना की बात लेते हैं। आहाना ने कहा सर इसको ट्रॉपिक क्यों कहते हैं, और ट्रॉपिक और टेम्परेट और पोलर रीजन में अंतर क्या है? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन आहाना ने पूछा। नहीं पूछा, पूछेंगी, ये तो हमें पता है पूछेंगी, आज नहीं तो कल पूछ ही लेंगी। देखो इन्होंने आंसर भी दे दिया। तो हम लोग सर जो सन के डायरेक्ट रेस पे जो आता है उसमें ट्रॉपिक है। अलग अलग चीजें हैं। देखो ये जो अर्थ है ये क्या तिरछी है? यस सर। तो ट्रॉपिकल रीजन वो कहलाता है कि जहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन 40 डिग्री का हो उसे ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। 40 डिग्री का टेम्परेचर, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है ये बहुत वेरी करता है। तुमको मालूम है इंडिया में 10 डिग्री भी रहता है टेम्परेचर, 2 डिग्री पहुँच जाता है। दिल्ली जाओ अब 45, ये तो क्या 40 का वेरिएशन है? जबकि यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा 20 रहता है। उसको टेम्परेट रीजन कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? टेम्परेट रीजन। तो अब जरा देखो कि जो इंडिया, ये पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में ये बेल्ट है, सुनो इस बात को, इस चीज को कहेंगे ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन वेरिएशन कितने का है टेम्परेचर का? 40 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन। अच्छा इसके ऊपर बोलो क्या कहेंगे? सब ट्रॉपिकल रीजन। इसको क्या कहेंगे बोलो? सब ट्रॉपिकल। उसमें उतना वेरिएशन नहीं है रीजन। और नीचे भी क्या है बोलो? सब ट्रॉपिकल रीजन। ये ऐसा कटिबंध है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। फिर शीत और उष्ण, सर्दी भी है और गर्मी भी। इसको शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। यहाँ सर्दी ज़्यादा, यहाँ उष्ण है, यहाँ क्या है बोलो? गर्मी। और ये कैसा है? सब ट्रॉपिक यानी थोड़ा ट्रॉपिक। ठीक है, सबसे ज्यादा घने वन कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल रीजन, अमेजन ट्रॉपिकल सबसे ज्यादा घने। ठीक है, यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सदाबहारी वन। और ये है पतझड़,
तो ये डेसिडुअस फॉरेस्ट, यहाँ एवरग्रीन, और यहाँ जो सर्दियों में अपने पेड़ की पत्तियां गिराते थे, कभी यूरोपियन कंट्रीज में गए हो, सर्दियों में उनके सब पत्ते गिर अपना जाते waste निकालते हैं, यहीं हैं। गिर जाते हैं नीम के, देखा नहीं? तो इस तरीके से एक होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट, वो इतने घने हैं, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल। तो जो ट्रॉपिकल रीजन के फॉरेस्ट हैं वो तुम्हारी बुक में बने हुए हैं, तुम खुद ही देख लो, बताने की जरूरत नहीं है। यू कैन सी द सब फॉरेस्ट चैप्टर है तुम्हारे में कि नहीं है? सर इससे 7th में था। सर 7th में इस वाले बुक में नहीं फॉरेस्ट, नेचुरल वेजिटेशन में देख लो, 5th चैप्टर देख लो, 5th चैप्टर ये देखो सब ट्रॉपिकल रीजन बना है, उसमें शर्ब्स भी हैं, छोटे छोटी घास है, फिर शर्ब्स है, झाड़ियाँ हैं, फिर ऊंची ऊंची झाड़ियाँ हैं, और फिर सबसे बड़े पेड़ देख लो, है ना सब ट्रॉपिकल रीजन। तो ऐसे पेड़ जहाँ कई कई लेवल के हों, कई कई जंगल बुक वाली पिक्चर देखी मोगली की, उसमें कई लेवल के पेड़ थे, वहाँ नीचे तक रोशनी ही नहीं पहुँच पाती थी, सही है? तो सब ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता होगा बताओ? ट्रॉपिकल रीजन में सारे पेड़ एक साथ पत्तियां नहीं गिराते हैं, कभी शर्ब्स गिराएगा, कभी हर्ब्स गिराएगा, कभी ट्रीज गिराएंगे, तो सबके पत्तियां एक साथ गिरेंगी? नहीं गिरेंगी। जब ऊपर वालों की गिर जाएंगी तो नीचे धूप पहुंचेगी, नीचे वालों की गिर जाएगी तो उनके नीचे धूप पहुंचेगी, लेकिन हमेशा वो जंगल हरा भरा तो रहेगा। पेड़ों को पत्तियां गिराने की क्यों जरूरत है? क्योंकि Waste अल्टीमेटली निकालने। जो उसके वैक्यूल्स में जमा अपशिष्ट पदार्थ है उसे बाहर भी तो उन्हें फेंकना है। सो दे हैव टू विल्ट देयर लीव्स, अपनी पत्तियां तो गिरानी पड़ेंगी ना। तो उन्हें ऐसा नहीं कि वो ये पेड़ कभी पत्तियां ही नहीं गिराते। तो ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो लेयर बाय लेयर गिराते हैं, तो कभी ना कभी तो उनके किसी न किसी लेयर में पत्ती रह जाती होगी। तो यहाँ कैसे पेड़ पाए जाते होंगे बोलो ट्रॉपिकल रीजन में? एवरग्रीन फॉरेस्ट। सर वो गिरी हुई पत्तियां जो होती है वो भी कंपोस्ट बनाने में कंपोस्ट मदद करती है। यहाँ कैसे अच्छे पेड़ कैसे पेड़ पाए जाते हैं बताओ? सर यहाँ पे ट्रॉपिकल बताइए। एवरग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट है, और जबकि ऊपर कैसा है इन दोनों में? पर्णपाती वन, डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो पत्तियां अपनी सर्दियों में गिरा दें उसको कैसे कहते हैं? पर्णपाती, पत्तियों को गिरा दें, पतित कर दें। तो यहाँ कैसे फॉरेस्ट है बताओ? डेसिडुअस फॉरेस्ट। यहाँ कैसे बना है? तो तुम्हें पता चल गया ट्रॉपिकल रीजन है, और दूसरा कैसा है? सब ट्रॉपिकल रीजन, और उसके ऊपर क्या है बोलो? पोलर रीजन। दिस रीजन इज कॉल्ड पोलर रीजन। पोलर रीजन। तो पोलर रीजन इतनी बात समझाई? तुम सिर्फ मुझे इतना बता दो कि जो ट्रॉपिकल रीजन तो हमने तुम्हें बता दिया कहाँ से कहाँ तक, क्या तुम इसे ट्रॉपिकल मान रही हो हर्षिता? तो तुम मुझे ये बताओ कि ट्रॉपिकल रीजन किस लैटिट्यूड से किस लैटिट्यूड तक है, बस इतना ही पूछना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं पूछा। किस, हाँ बोलो। सर 25 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री 25 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ टू 25 डिग्री 3 मिनट मिनट बोलना तुम्हारा जरूरी, गलत चाहे बोल दो। 23.5 डिग्री, मिनट मत बोलो, जब 30 मिनट बोलो या 3 मिनट मत बोलो, उसका कोई मतलब नहीं, गलत बोलने कोई मतलब नहीं। अभी मिनट में बता देंगे। तो 0.5 का मतलब क्या है? जैसे 2.5 घंटा, सुनो, अगर मैं कहूँ 2.5 घंटा तो तुम इसे क्या कहते हो? 2 आवर हाफ आवर, या 2 आवर हाफ आवर को 30 मिनट कहते हो कि नहीं? तो उसी तरीके से 1 घंटे में जैसे 30 मिनट होते हैं, वैसे 1 डिग्री के भी 60 पार्ट किए गए। 1 डिग्री यही है, 1 डिग्री के जरा 60 पार्ट तो कर दो, तो 1 पार्ट को क्या कहेंगे? 1 मिनट। तो 1 डिग्री में कितने मिनट हुए बोलो? 60 मिनट। 1 डिग्री में कितने मिनट हुए? 60 मिनट। 60। और 1 मिनट के भी जरा 60 पार्ट कर दो। अब 1 मिनट को अलग से उठाओ, और 1 मिनट के कितने पार्ट करो? 1 मिनट को यहाँ लेके आओ, वो बहुत पतला सा है, और उसके कितने पार्ट करो? उसके भी 60 पार्ट्स करो। तो 1 मिनट में कितने पार्ट हुए? 60 सेकेंड। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि 1 डिग्री अगर तुम पार्ट कर रहे हो तो हाफ डिग्री में कितने हुए? मैं इसका हाफ कर दूं 30 मिनट। तो 30 तो 3 मिनट क्यों बोल रहे हो? ये बोलो तो सही बोलो, नहीं तो 0.5 ही बोलते रहो जब तक हम नहीं सिखा रहे। गलत बोलोगे तो फिर गलत ही दिमाग में आ जाएगा, फिर मैं निकाल नहीं पाऊंगा। पेज पे जब कोई गलत सलत लिख देता है तो मिटाना बड़ा मुश्किल है, उसको फिर मिटाओ, फिर करेक्ट करो। इससे अच्छा सही सीखो, थोड़ा दिमाग ज़्यादा फायदेमंद होता है, उसको सिखाया जा सकता है, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए हाफ डिग्री, ये पूरी 1 डिग्री है,
तो 1 डिग्री क्या 60 मिनट है? Yes. तो बोलो हाफ डिग्री कितना हुआ? 30 मिनट। तो 23 डिग्री 30 मिनट बोल दो। जैसे मैंने 2.5 घंटे को 2 आवर 30 मिनट बोला, तो हाफ का मतलब 30 मिनट में बोला जाए। सही है। अब अभी तुम लोगों ने सुना हर्षिता ने क्या बताया कि सर ट्रॉपिकल रीजन 23.5 डिग्री नॉर्थ, वो नहीं जानती थी इसीलिए तो बता सकी कि सर वो नॉर्थ से साउथ की ओर है। कितनी बड़ी बात कह दी। और बोलो उन्होंने क्या बोला इसकी कि इसके अंदर कितने लेटीट्यूड आते हैं बताओ। तुम लोगों ने सुन तो लिया होगा, हर्षिता ने बताया इसमें कितने फाके आती हैं खरबूजे की, अगर ऐसे ऐसे टमाटर की फाके कितने लेटीट्यूड्स आते बोलो। क्या 23 पूरे आ गए? Yes, sir. ये 0 से शुरू है ना। यहाँ पर बहुत सारी फाके की गई, एक एक डिग्री पे की गई थी कि नहीं? तो 23 ऊपर के और 23 नीचे के, तो कितने हुए? 46 और हाफ को और मिला, एक कितना हो गया? 47. That is, it is the different discs of latitude, 47 latitudes। अगर मैं कहूँ कि ट्रॉपिकल रीजन कहाँ से कहाँ तक है बोलो? So Tropic of Cancer to ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एट द इक्वेटर सन रेज फॉल्स स्ट्रेट। फिर से देखो 0 डिग्री। अब आगे की बात देखो कि जितने डिग्री पर, कुछ और बातें समझिए, जितने डिग्री पर ये देखो अर्थ झुकी हुई है, क्या हमने उतने ही डिवीजन कर दिए अर्थ पे? देख लो ये भी तो लगभग 23 ही है और ये भी कितना है 23.5 साउथ, और ये भी तो 22.5 डिग्री है, लगभग तो उतना ही है 1 डिग्री का। तो अगर यहाँ सन है तो बोलो सन यहाँ पर मान लीजिए है, तो सन क्या कभी इस पर अपनी सीधी रेखा फेंकेगा? Yes, sir. और अगर ये अर्थ घूमते घूमते यहाँ आ जाए तो कभी यहाँ भी तो आ जाएगी। तो ऐसे में अर्थ अपनी सीधी सनलाइट डायरेक्ट कहाँ फेंकेगा? ठीक है। सो व्हेन, अब ये देखो ये, और इंडिया की पोजीशन देखो, इंडिया यहाँ पर है। इंडिया किस पर है बोलो? ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के क्या बीच से जा रहा है? यहाँ है इंडिया। तो अब बताओ इस समय जबकि सन की सीधी रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पड़ रही है, समझ में आया? उस समय इंडिया में मई जून होगा कि नवंबर दिसंबर? मई जून। जान गए, क्योंकि उस समय भारत में सीधी रेखा पड़ ही नहीं रही है। जब पूरी धरती घूम जाए, यहाँ तो कहीं पे भी नहीं पड़ रही है, तो नवंबर दिसंबर का महीना है। नवंबर दिसंबर में भी चेन्नई में ठीक ठीक गर्मी है, क्योंकि वो इसके थोड़ा पास ही है और ऊपर तो बिल्कुल ठंडी है। और यही पे जब यहाँ आ गई तो यहाँ पर अब आ गई पूरा घूम के 6 महीने बाद, तो क्या अब यहाँ पर पड़ने लगी? यस सर। तो इस समय ये देखो, इस समय यहाँ पर पड़ी, तो अब इसको क्या कहते हैं कि हमने मकर रेखा को पार कर लिया है। क्या इसी को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं? यस सर। क्या यही मकर रेखा? कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न है ना मकर रेखा। तो हमने कहा मकर रेखा पार हो गई, अब कर्क रेखा है। कर्क रेखा में आ गए, बड़ी कर्कश गर्मी पड़ेगी, वहां भी कर्क लगा दिया। गर्मी कहते हैं कर्कश गर्मी, यानी कर्क रेखा में आ गए। कहते हैं मकर पार हो गया। कब पार हुआ? 14 जनवरी को। क्या खिचड़ी बनाते हो 14 जनवरी को मकर संक्रांति? तो हमने कहा कि हम दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में आ गए। आज ही दही बनाओ, आज ही दही बड़े बनाओ, अब तो गर्मी आने वाली है। सर्दियों में दही बड़े खाते हो क्या? तो वो एक सिंबल है कि अब हम दही आज से बनते के लिए मकर संक्रांति, तो अनाउंस कर दिया जाता है पूरे समाज में दही खाई जाए। क्यों? क्योंकि गर्मी सीधी पड़ गई। तो मकर संक्रांति का मतलब क्या है? When we cross the tropic of Capricorn and ultimately sun rays are falling straight to tropic of Cancer। तो जो सन रेज है वो इक्वेटर पर सीधी गिरती है कि ट्रॉपिक्स पर? ट्रॉपिक्स। तो एक समय पे जब वो इधर है अर्थ, तो जब अर्थ इधर है तो वो कहाँ गिर रही होगी? भाई एक ऐसे है तो एक बार ऐसे गिरेगी सन रेज, और जब ये अर्थ इधर आ जाएगी तो कैसे गिरेगी? इधर। तो इन्हीं के बीच में ही तो गर्मी रहेगी। तो ट्रॉपिकल रीजन इन्हीं के बीच में, समझ आ रहा है? इसलिए इक्वेटर गर्म होता है।
इक्वेटर गर्म है, इक्वेटर तो गर्म है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा गर्म कौन होगा? ट्रॉपिक्स। यस सर। क्योंकि अर्थ का, समझ आ गया, अर्थ का जितना यहाँ टिल्टिंग है उतने पर ही हमने ट्रॉपिक्स ले लिया। और सर राजस्थान टॉपिक ऑफ कैंसर रीजन के ऊपर। भाई तुम आगे का तो सुनो, हर्षिता ने क्या कहा, बहुत हैरान करने वाला है कि सब ट्रॉपिकल रीजन ही किसके किसके बीच बताती हैं। ये ज़्यादा एंड थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग है। इन्होंने कहा कि सर अगर आपने 23.5 पर क्या लिया है बताओ? टॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो उसका डबल कर दो, यानी दैट इज सब ट्रॉपिकल रीजन किसके किसके बीच है? देख लो 47 नहीं ले जाएगा, दैट इज 8 डिग्री पे लेते हैं, दैट इज 66.5, थोड़ा सा अंतर लिया है। इट इज जो बेल्ट है जहाँ तक थोड़ी थोड़ी गर्मी पहुँचती है, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ तक अगर थोड़े थोड़े में डिग्री करोगे तो यहाँ जल्दी जल्दी मूव करेगा, यहाँ पर ज़्यादा मूव करना पड़ेगा, तभी वो एक बड़ी बड़ी बेल्ट आएगी। तो समझ नहीं आया। फिर से समझो, नीचे अगर पतले पतले आलू काटोगे उसी में भी ज़्यादा आलू आ जाएगा, ऊपर तुम्हें थोड़े मोटे मोटे काटना चाहिए जिससे कि उस रीजन में थोड़ा ज़्यादा है। तो ऊपर जब डिग्री तुम बढ़ाओगे तो उनके बीच का जो गैप है, तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर इक्वल थिकनेस ली है, लेकिन इसी थिकनेस पे जब यहाँ पहुँचे तो डिग्री 66.5 पहुँची। समझ में आई बात कि नहीं? डिग्री में अलग अलग फर्क आ जाएगा। तो अगर हम मान लीजिए कि जैसे हमारे पास हम इक्वल डिग्री करते जाएं, तो हमने इक्वल चेंज किया है कि नहीं? यस सर। तो ऐसे अगर हम करेंगे तो धीरे धीरे 90 पे पहुंच जाएंगे। तो अगर यहाँ पर देखो तो दैट इज, अगर ये 4 पोर्शन लो और इसमें ये 4 पोर्शन लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस बेल्ट में यहाँ इतना है, ये ज़्यादा बड़ी बेल्ट बन गई। जो भी हो, जैसे भी इन्होंने डिवीजन किया हो, लेकिन तुमको बता दें सब ट्रॉपिकल रीजन का मतलब है कि सन जहाँ पर 0 से 20 डिग्री तक टेम्परेचर रखता है, तो वो रीजन कौन सा है बताइए? सब ट्रॉपिकल रीजन, शीत प्लस उष्ण, उसको कहेंगे टेम्परेट क्लाइमेट। इसे क्या कहेंगे? एक है पोलर रीजन और ट्रॉपिकल के बीच के क्लाइमेट को क्या कहेंगे? टेम्परेट क्लाइमेट। तो टेम्परेट क्लाइमेट कहाँ पाया जाता है? सब ट्रॉपिकल यूरोपियन कंट्रीज में टेम्परेट क्लाइमेट। टेम्परेट क्लाइमेट का मतलब है जहाँ 20 डिग्री का वेरिएशन है। रशिया कहता है जो जहाज में तुमको दे रहा हूँ MiG-27 या सुखोई, हमारे यहाँ 20 डिग्री का ही वेरिएशन है। तो हमारे यहाँ जो केबल जल्दी फ्रेट नहीं होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर वेरी नहीं करता। हमारे यहाँ इसकी 40 साल लाइफ है, तुम 20 ही साल रखना। हम जब किसी देश से कोई सामान लेते हैं तो हम पढ़ते ही ट्रॉपिकल रीजन वो में आधी लाइफ करके देता है, कहता है ये सारे बम तुमको दिए जा रहे हैं, इसकी आधी लाइफ है, क्योंकि तुम्हारे टेम्परेचर ही वेरी करेगा, सब इसके अंदर का केमिकल खराब हो जाएगा। मतलब सर अगर हम उनको देंगे तो वो डबल वो उसी चीज़ को, उनका कोई चीज़ खराब ही नहीं होती। और हमारे यहाँ सब कुछ ट्रॉपिकल रीजन होने की वजह से पुल बनाओ 50 साल में जंग लग जाता है, एक मकान की लाइफ ही 40-50 साल। और वहाँ यूरोप में सब चीज़ नई की नई है, जो 200 साल पुरानी, वहाँ रस्टिंग ही नहीं है। वो नई चीज़ तोड़ के इसलिए नई दूसरी बनाते हैं कि लोगों को रोजगार मिल सके। इसीलिए वो डेवलप्ड नेशन है, हम डेवलपिंग है। हमारे डेवलपिंग नेशन होने का सिर्फ कारण ही यही है कि हमारे यहाँ जंग लग रहा है। अगर रस्ट न लगे हम भी डेवलप, वहाँ सब कुछ नया नया है। कहते हैं अरे वहाँ ये भी नया, क्यों नहीं नया होगा? 200 साल पुरानी बनी बिल्डिंग आज भी वैसी की वैसी खड़ी है, और यहाँ सब बनी हुई चीज़ें टूट फूट रही हैं। क्यों टूट रही हैं? बिकॉज इट इज़ ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर। यहाँ रस्टिंग, बात समझ में आ गई कि नहीं? और कुछ ना हो, वहाँ बर्फ गिरती है तो यहाँ पानी बरसता है, आधा वियर एंड टियर तो पानी ही कर देगा। बोलो भाषी, बर्फ ज़्यादा नुकसान है कि पानी से? पानी। बर्फ तो हटा लो, सही है। तो इट इज़ द रीज़न दैट वाई वी आर डेवलपिंग, एंड मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड नेशन फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टेम्परेट क्लाइमेट। दे आर between 23.5 to 66.5 डिग्री नॉर्थ। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो एक सब ट्रॉपिकल रीजन यहाँ पर है, और ये कौन सा होगा बोलो? 66.5 डिग्री साउथ। ओके। अगर हम देखें कितने लैटिट्यूड्स नॉर्थ में है और कितने साउथ में, टोटल कितने लैटिट्यूड्स पड़ रहे हैं पूरे बताओ?
90 लेटीट्यूड। अगर सेंटर चलोगे 0 1 2 3 करके ऊपर 90, इसका लेटीट्यूड नंबर बताओ पोलर रीजन में इस वाले का बोलो। 90 डिग्री नॉर्थ है, क्योंकि यहाँ से 11 डिग्री चलेगी नहीं, तो यहाँ कितने पे पहुंचे बोलो 90। और यहाँ की सर्कल काटते जाओ, 90 फाके काट दो आलू की, तो नीचे कितना पहुंचा बोलो 90। लेकिन मुझे इतना तुमसे नहीं पूछना है, इंडिया किस लेटीट्यूड से किस लेटीट्यूड में, बस ये बताओ। तो फिर से देखो सर मैं बताऊँ हाँ सर 8.8 डिग्री 4 मिनट्स 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स साउथ नहीं नॉर्थ नॉर्थ। अगला फिगर देखो, तो अगले फिगर में हम इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को बीच में बना लें लैटिट्यूड। ये देखो ये देखो, तो इंडिया को मान लीजिए ऐसे हमने बना दिया, तो ये कहाँ से कहाँ तक के लेटीट्यूड में, ये सब लेटीट्यूड लो, ये सब लेटीट्यूड यहाँ से, तो कितने लेटीट्यूड में आ गया बोलो। ये वाला जो एक्सट्रीम है, जो हमारे यहाँ कराकोरम दर्रा, कराकोरम पास है यहाँ 2, सबसे एक्सट्रीम पॉइंट क्या है कराकोरम, और सबसे नीचे का इंदिरा पॉइंट है जो कि डूब गया था 2004 अभी सुनामी में। तो ऊपर और नीचे में एक्सट्रीम लेटीट्यूड्स कहाँ से कहाँ तक है, एक कराकोरम दर्रा है, तो ये वाला जो सबसे ऊपर का लेटीट्यूड है वो कितना है बताओ, ऊपर देख के बताओ ये कहाँ से पास हो रहा है। सबसे ऊपर का देखो लेटीट्यूड, क्या ये 36 डिग्री नॉर्थ बोल रहा है, तो इस पे देखो क्या लिखा है 36 डिग्री, और ऊपर चले तो 37.6 है। यस सर। देखो ऊपर एक लिखा है कि नहीं 37.6, तो ये एक्सट्रीम पॉइंट का लेटीट्यूड क्या है 37.6 डिग्री नॉर्थ। और जो सबसे बेसिक चल रहा है, क्योंकि यहीं से तो लेटीट्यूड शुरू ही होते हैं, तो निचला लेटीट्यूड कहाँ है, तो ये देखो 8 डिग्री 4 मिनट है। 4 मिनट बहुत कम होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट्स, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, मिनट का मतलब समझ गई है, तो 4 मिनट तो बहुत कम डिग्री हुई ना, 1/15 डिग्री, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ बोलो 8 डिग्री 4 मिनट अगर लिखना चाहो, और यहाँ पर ऊपर 6 मिनट लिखा है क्या, तो 6 डिग्री नहीं है 37 डिग्री 6 मिनट। 6 मिनट जब हम कह रहे हैं तो ये 1/10 पार्ट ऑफ डिग्री है, क्योंकि 6 मिनट में कितनी डिग्री हुई बोलो, तो 6 मिनट इंटू 10, और उस 10 को वहाँ ले जाओ, तो फिर 6 मिनट में कितनी डिग्री हो गई, क्या 1/10 डिग्री नहीं हुई 0.1। 0.1 डिग्री। तो हम उतना ना सोचें कि 60 मिनट होगा तब 1 डिग्री बनेगी, सर तो इसको ये कैसे 37.0.1 डिग्री 37.01 लिखना पड़ेगा, ऐसे बदल के करना पड़ेगा, और नहीं तो सिंपली ऐसे लिखो, तुम्हें ये तो पता चल गया ना 1 डिग्री में कितने हिस्से होते हैं मिनट। इसे क्या लिखें 8 डिग्री हाउ मच मिनट 4 मिनट 4 मिनट, इतनी बात पता चल गई। तो इंडिया मिनट, अब ये भी नॉर्थ में, सब कुछ तो नॉर्थ में ही है कि नहीं, बताओ इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन व्हाट लैटिट्यूड्स, नहीं बोलो नॉर्थ, रिपीट करो। साउथ तो आई नहीं, हम साउथ में क्या, हम तो इक्वेटर के ऊपर ही ऊपर है। हाँ बोलो, साउथ में हम है ही नहीं। इससे भी बेहतर देवांश ने बताया था, वो पहले 8 डिग्री बोलते हैं, वो कह रहे हैं हम लेस से चलेंगे, हम इक्वेटर चलेंगे, इट इज़ मोर प्रिसाइज। तो देवांश ने क्या बोला था, जब हमने इनसे पूछा कि लेटीट्यूड क्या है, तो इनका कहना बहुत अच्छा, वही बुक में भी दिया है, इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन, अगर वो 8 से 37 तक है तो कितने लेटीट्यूड को कवर कर रहा है, क्या लगभग 30 लेटीट्यूड या 29, माइनस कर दो 37 में से जरा 8 29 बोलो, 29 so it covers 29 latitudes। 102 में। अब अगर जैसे जैसे हम लेटीट्यूड में ऊपर चढ़ते चले जाएंगे तो क्या मौसम बदलता जाएगा, यस सर। हम एक्सट्रीम क्लाइमेट के साथ साथ ठीक है मॉडरेट क्लाइमेट का भी सुख भोगते हैं, और हम टेम्परेट रीजन को भी थोड़ा बहुत, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए 67 तक, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे पोलर रीजन की ओर तो बढ़ रहे हैं। तो हम 30 लेटीट्यूड में कवर करते हैं, तो क्या हमारे यहाँ वेरीड रिलीफ पैटर्न है,
अलग अलग टोपोग्राफी है, अलग अलग तरीके के टेरेन्स हैं, कहीं माउंटेन्स हैं तो कहीं पर कुछ हैं, कहीं पर प्लेट्यू हैं तो कहीं कुछ है, कहीं पर थार डेजर्ट है, ये सब है कि नहीं। सो इसलिए क्योंकि हम बहुत सारे लेटीट्यूड कवर करते हैं, और जो कभी 90 कवर कर ले तो क्या पूरी धरती के क्लाइमेट का मजा ले। हम 90 तो नहीं कवर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडिया क्या कर रहा है, इट इज़ लाइक ए स्क्वायर। सर इसलिए इंडिया को एक खुद एक अलग कॉन्टिनेंट माना जाता है अभी। सब कॉन्टिनेंट है, तो इस इंडिया कितने लेटीट्यूड कवर कर रहा है? दिव्यांश ने क्या बताया था, बोलो। 29। इंडिया कवर्स हाउ मच लेटीट्यूड? 29 लाख। इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन, अदिति बोलो किसके किसके बीच है? बिटवीन हाउ विच लेटीट्यूड टू विच लेटीट्यूड बताइए। साउथ तो है ही नहीं, इसके ऊपर कहाँ साउथ होता है? सब कुछ नॉर्थ ही नॉर्थ है, ऊपर सब नॉर्थ है, 1 डिग्री नॉर्थ, सब कुछ नॉर्थ ही है, नीचे साउथ होता है। तो नीचे इंडिया, क्या इंडिया नीचे है क्या इक्वेटर के? इक्वेटर के नीचे तो यहाँ अफ्रीका है, ये है अफ्रीका, देखो अफ्रीका इक्वेटर पर भी है, और अफ्रीका यहाँ। सर हम टॉयलेट जोन में आते हैं, टेम्परेट जोन में। दैट इज ये सर हम इंडिया, हम लोग सिर्फ इसी जोन में, हम लोग 66 तक पहुँच ही नहीं पाए, तो टेम्परेट कहाँ से पहुँच जाओगे? मतलब टॉयलेट जोन में ही। ट्रॉपिकल बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ये क्या है? लैटिट्यूड की हिंदी क्या होती है? अक्षांश वृत्त, इसे क्या कहते हैं? अक्षांश। ये क्योंकि वृत्ताकार है, क्या ये सर्कुलर है? और अक्ष कहते हैं डिग्री को। अक्ष किसको कहते हैं? क्योंकि ये डिग्री में है, और क्या ये सर्कुलर है? तो दीज आर द सर्कुलर। हमेशा लैटिट्यूड्स हॉरिजॉन्टल होते हैं। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल। और जो ऐसे खरबूजे की फांक काटो तो वो लॉन्जिट्यूड्स है, वो देशांतर रेखाएं हैं, ऐसे से काटो। सर वृत्त क्या होती है? वृत्त यानी सर्कल है, डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्क। कितनी डिस्क काटी? टोटल हाउ मेनी लैटिट्यूड, देखो बात बताना नहीं, अभी मानसी बोल रही है। टोटल हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर? ये नहीं बताएंगे, मानसी का बेसिक बहुत कमजोर है, इनको बता देती, बोलो। हाँ जो कितने आधे घंटे से बता रहे, बेचारी इतना नहीं बता पाई। वी शुड हैव ए मतलब कंपैशन टू मानसी। ऐसे किसी को प्रति ऐसे नहीं बोलना चाहिए, नहीं, हमेशा दया भाव रखो सबके लिए। अब आगे की बात देखो, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि किस लेटीट्यूड, मानसी किस लेटीट्यूड से किस लेटीट्यूड तक इंडिया है? रिपीट करो। दूसरी का नहीं रिपीट करता है, बोलो रिपीट करो। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट। कितने लेटीट्यूड्स हो इंडिया पर होता है? 20। टोटल कितने लेटीट्यूड्स होते हैं? उसमें से नॉर्थ लेटीट्यूड्स कितने? ये बताओ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस लेटीट्यूड पर है? जीरो से 23.5 बोल देना है। ट्रॉपिक खुद ही एक सर्कुलर रीजन है, नहीं? अब आगे देखो, अगर मान लीजिए ये अर्थ है, और अर्थ का जो सबसे ऊपर का पॉइंट है, मैंने ये सबसे ऊपर मान लिया, और इसी से तुम यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे सर्कल काटते जाओ, ये ऐसे ऐसे, तो ये बताओ
की, ये सब क्या है? लॉन्जिट्यूड्स हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये ऐसे लॉन्जिट्यूड्स हैं। तो उस समय जो लोग, ठीक है, ऐसे ग्रीनविच के ऊपर बैठे थे। ग्रीनविच इंग्लैंड में था। तो यहाँ ग्रीनविच के ऊपर बहुत से 2000 साइंटिस्ट बैठे थे। किस जगह पे? ग्रीनविच, जो कहाँ पर था? इंग्लैंड में। तो वहां पर बैठे थे, बोले यहाँ से ऊपर जो नॉर्थ से साउथ लाइन जा रही वही 0 है। क्या? 0 लॉन्जिट्यूड। इंग्लैंड के ऊपर से जो लाइन गई उसे क्या माना गया? 0 लॉन्ग 0 डिग्री। तो यहाँ से 0 डिग्री से यहाँ इधर और यहाँ से इधर। उन्होंने बोला इस खरबूजे को 360 पार्ट्स में डिवाइड करो। अरे वाह। अर्थ को कितने पार्ट्स में डिवाइड? 180 नहीं। बोले हम यहाँ खड़े हैं तो मान लो ये अर्थ है चारों तरफ, बोले इस खरबूजे के टुकड़े करो और हमारे ऊपर से ऐसे ऐसे पीसेस किए गए खरबूजे के पास। ऐसे होता है नहीं खरबूजा ऐसे। तो बोले यहाँ से अब इधर की ओर जो पीछे जाएगा अमेरिका होते हुए, उसको क्या कहेंगे? बोलिए। दैट इट इज नोन एज वेस्ट। और जो इधर आएगा उसे क्या कहेंगे? ईस्ट। समझा गया? इसीलिए इन कंट्रीज को वेस्टर्न कंट्रीज कहा गया और इन कंट्रीज को क्या कहा Eastern गया? East. ईस्टर्न कंट्रीज हो गया। इनको वेस्टर्न कहा गया, इसको ओरिएंटल भी कहा गया। हिस्ट्री में तुम पढ़ते हो, Yes, sir. वी आर ओरिएंटल। Oriental. इसीलिए हमारे यहाँ ओरिएंटल बैंक्स ऑफ कॉमर्स पिछड़े हुए ओरिएंटल हैं हम लोग, और वो अगड़े। History में है। सही है? आगे देख लेंगे। पिछले वो वैसे तो 8th में पढ़ा हुआ है, ओरिएंटलिस्ट। है ना? ओरिएंटलिस्ट में भी है। तो वो जब हम लोग जॉन मिल और इन सब के बारे में पढ़ते हैं तो Yes, वो James ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं। James चलो Mill. अच्छा ये बताओ, ये 0 लैटिट्यूड है, तो जो इधर जाएंगे तो ये वाला कौन सा होगा? बोलो। पहला वाला। लो देखो बता दिया। इसी को कहते हैं, यही इंटेलिजेंस है। अगर कोई पूछे व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इंटेलिजेंस तो इट इज निष्ठा। यस, उन्होंने बोल दिया सर आप वेस्ट जा रहे हो तो 1 डिग्री वेस्ट बोलो, और इसी से इधर आ गए तो ये क्या है? 1 degree east. 1 डिग्री ईस्ट। यहाँ से अगर सबसे पीछे चले गए तो ये क्या होगा? 180 डिग्री। बताने दो इनको। अब वो सही बताने तो क्यों बीच में तुम गड़बड़ बोल रहे हो? 180 वो डिग्री। उनको बोलने दो ना, प्रमोट करो। 180 डिग्री वेस्ट हुआ क्योंकि वेस्ट चले। अब इधर से चले तो क्या हुआ? 180 डिग्री 180 degree east. 180 डिग्री ईस्ट। ईस्ट। अब यहाँ पर ये तो तुम्हें पता चल गया। टोटल हाउ मेनी लॉन्जिट्यूड्स आर देयर? 360 लॉन्जिट्यूड्स आर देयर। अगर मान लीजिए यहाँ सन है, ठीक है, तो तुम मुझे बताओ ये जो 10 डिग्री ईस्ट है या वेस्ट है और 10 डिग्री ईस्ट है, तो ज्यादा सर्दी 10 डिग्री वेस्ट में पड़ेगी कि 10 डिग्री ईस्ट में? Sir, east East. में. East में. वो बता रही। बोले वो तो धरती 4 मिनट बाद घूम जाएगी, कहाँ सर्दी कहाँ गर्मी। डिग्री ईस्ट से कैसे? खरबूजा है और ये लगातार घूम रहा है। बोलो ईस्ट वेस्ट से क्या हो? 24 घंटे घूमता रहता सन के चारों। हाँ, ये बताओ लैटिट्यूड कौन सा है, तब तो गर्मी सर्दी बताएं। मैं जैसे ही बोला 90 डिग्री नॉर्थ, वैसे ही अर्पित कांपने लगे, और जैसे ही मैंने कहा 23.5 डिग्री लैटिट्यूड साउथ, इनके फेस से एक्सप्रेशन से तुम मौसम का अनुमान लगा सकते हो। लैटिट्यूड में ये अपना चेहरा और एक्सप्रेशन बदलना है, और लॉन्जिट्यूड में बिल्कुल इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था। उनको कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो धरती हर सेकंड घूम रही है। अभी 0 पे 10 मिनट बाद, हर 4 मिनट, अभी थोड़ी देर पहले बोला सर घड़ी को देखते हुए 4 मिनट बीता, अभी 0 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड, 1 डिग्री 2 डिग्री, हर 4 मिनट में एक लैटिट्यूड, और 360 लैटिट्यूड पार करने में 24 घंटे। 360 डिग्री पार करना है। सो ऑन ईच 4 मिनट जो सन को फेसिंग लॉन्जिट्यूड है वो बदल के 2 वेस्ट, 3 वेस्ट, 4 वेस्ट, 5 वेस्ट, 4 मिनट बदल जाएगा। एक दिन के बाद वहीं फिर आ जाएंगे। सो 24 घंटे में एग्जैक्ट 23 आवर 58 मिनट। वो सब आप बात की बात करें। अभी हम लोग बेसिक चीज़ें तो समझाएं बच्चों को। तुम टेक्निकल हो, हर चीज़ तुम से पूछेंगे तो इन लोगों से क्या पूछेंगे? हाँ बोलो। सर मैंने किसी क्लास में पढ़ा होगा लेकिन मैं भूल गई कि ग्रीनविच को ग्रीनविच ही कहते हैं। वो आगे अभी देखते हैं, हमें भी देखना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? तो अब इतनी बात तुम समझ लो कि टोटल हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर? बोलो। 360 डिग्री
तो मुझे बताओ अगर ये 10 डिग्री वेस्ट ये है लेटीट्यूड, तो बताओ 10 डिग्री वेस्ट में गर्मी पड़ेगी कि सर्दी? तो आपको वो गर्मी सर्दी पता ही नहीं। उससे गर्मी सर्दी का कोई लेना देना नहीं। इसमें 10 डिग्री वेस्ट में जैसे जैसे तुम पोल में बढ़ोगे वहां सर्दी, और इक्वेटर में बढ़ोगे उसी एक लेटीट्यूड, उसी 10 डिग्री वेस्ट में ग्रीनविच भी मौजूद है। वहीं क्या है बोलो, आर्कटिक भी है, वहीं अंटार्कटिक, क्योंकि सबसे टच होती हुई लाइन जा रही है कि नहीं। यस सर। वही खरबूजा बीच में मीठा और जहाँ डंठल है वहाँ खट्टा। खा के देख लेना, खरबूजा काटो बीच बीच में मीठा और किनारे अच्छा लगता है नहीं ना, वही चीज है। तो इस तरीके से द सेम लॉन्जिट्यूड एट सेंटर या ट्रॉपिकल रीजन में हॉटेस्ट है, और जैसे जैसे टेम्परेट या सब ट्रॉपिकल में गए तो इट इज दैट इज सब ट्रॉपिकल शीतोष्ण, कोल्ड एंड वेट, और सबसे ऊपर कोल्डेस्ट। बोलो बात समझ आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसी में इंडिया कहाँ सिचुएटेड है। हम इस जीरो से इधर कितने पर हैं जरा देखो, और यहाँ पर भी नहीं, हम तो इधर पर है ना, और हम किधर पर हैं, यहाँ पे है सिचुएटेड। तो ये गुजरात हो गया और ये है इंडिया। तो कितने लेटीट्यूड से कितने लेटीट्यूड, ये कौन सा लेटीट्यूड है जो हम लोग कहते हैं सोमनाथ टेम्पल। यहाँ चले जाओ अरुणाचल की तरफ, तो ये कहाँ से कहाँ था, इसी में देखो 68.7। देखो ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं निष्का, इन्होंने बोला 68 डिग्री 7 मिनट, इन्होंने ईस्ट बोला। मैं तो हैरान रह गया, 9th में हो के इतना अच्छा, और सब लोग 68 डिग्री 7 मिनट बोल रहे हैं। इन्होंने कहा सर आप ईस्ट चलिए, वेस्ट चले जाएंगे, मिलेगा ही नहीं इंडिया। कोलंबस बनना चाहते हो क्या? बहुत बड़ी बात है नहीं, इतना अच्छा बता नहीं। और ये कितना बता बोले, और बढ़ोगे तो और लॉन्जिट्यूड होगा, कितना होगा 97 डिग्री 25 मिनट। अभी भी आधा डिग्री नहीं पहुंचे, 30 का जाओगे तब आधा डिग्री मिलेगा, और ये भी ईस्ट है। अब यही चीज हम मानसी से पूछें, कितने लॉन्जिट्यूड से कितने लॉन्जिट्यूड? अब तुम दो चीजों के पास में तुम्हारा टाइम लगता है, तुम अब लेटीट्यूड फिर से पूछते हैं, ठीक है। एक बार लॉन्जिट्यूड और मैंने आप देख सकते कोई बात नहीं, आप बोलो दिया 60। नहीं कर सकती हो क्योंकि इनके बीच भी 30 का ही अंतर है। देख लो 97 डिग्री 25 मिनट और यहाँ देखो 60 है, कितने का अंतर है? 29। ये भी 29 ही है, वो भी 29 था। इनका डिफरेंस भी कितना निकाला था बताओ? 37। तो हम बहुत बड़ा रीजन कवर करते हैं। ये नॉर्थ में लेटीट्यूड है क्या? तो कितने लेटीट्यूड कवर करते हैं? 29। मिनट छोड़ दो। और यहाँ पर कितने लॉन्जिट्यूड कवर करते हैं? तो लॉन्जिट्यूड ये सब ईस्ट है। सो वी कवर ए वेरी लार्ज। इससे पूछें जो मुझे सही बता दे। राइट इज तुमने बताया था क्या? फिर से मैं सुन नहीं पाया। सही है। अब लॉन्ग लेटीट्यूड बोलो। वेस्ट साउथ का होता है, तुम इसमें वेस्ट साउथ दिखाती है लेटीट्यूड। ये तो नॉर्थ है, नॉर्थ से ये कहाँ तक रन करता है? साउथ में। लेटीट्यूड रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड ये लेटीट्यूड रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड लॉन्जिट्यूड रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट एंड वेस्ट के टर्म में कहा जा सकता है।
इतनी बात समझ में आ गई? नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ इंडिया। देख मेरे को पता नहीं जो पता नहीं green of India. So now at which latitude Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn is located? Tropic of is located. ठीक है, मेक ए डायग्राम, डिवाइड अर्थ को डिवाइड करो इनटू ट्रॉपिकल रीजन में, सब ट्रॉपिकल रीजन में और पोलर रीजन में। पोलर रीजन कैसे? पोलर रीजन सिर्फ यही है। अब 60 पोलर रीजन सबसे ऊपर, इसके नीचे सब पोलर रीजन है। 99 डिग्री। तो उसके ऊपर जो बच गया आप पोलर दिखाइए। आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में इंसान रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ 66.5 दिखा देना। एंड पोलर रीजन कैसे मैंने बनाया था, अर्थ को ऐसे बताया था कि नहीं कैसे बांटना है। तो ये ट्रॉपिकल हो गया, यहाँ क्या लिखोगे 23 डिग्री 23.5 डिग्री। जब डिग्री ना लिखना चाहो 30 मिनट लिख दें। और ये कहाँ से कहाँ तक है, साउथ, ये ट्रॉपिकल हो गया। फिर इसके बाद क्या लिखोगे 66.5 डिग्री नॉर्थ। और ये क्या है 66.5। ये सब ट्रॉपिकल, ये उष्ण कटिबंधीय, ये शीतोष्ण कटिबंधीय और उसके ऊपर ध्रुवीय क्षेत्र। अच्छा 0 डिग्री 0 डिग्री वो भी पोलर रीजन हो गया। उसको सब पोलर भी कहते हैं, अगली क्लास में पढ़ लोगे सब पोलर, ठीक है। चलो तो इतनी बात समझ गई। 90 डिग्री पोलर रीजन है, ठीक है। तो उसके ऊपर अभी पोलर है, वैसे उस पोलर को सिर्फ 90 बोलते हैं, उसके नीचे सब पोलर है, ठीक है। अब आगे की बात देखो सर, नीचे पोलर होगा? हैं? नीचे पोलर रीजन बस यही पोलर है, इसके नीचे सब पोलर। नहीं सर, नीचे बेस में जैसे बेस में भी यही होगा, ऊपर नीचे तो इक्वली होगा। नाउ स्टेट, आपको ये बताना है, राइट द रेंज ऑफ लेटीट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड ऑफ इंडिया। राइट रेंज ऑफ लेटीट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड ऑफ इंडिया के बारे में आपको ये लिखना है कि किस लैटिट्यूड से किस लैटिट्यूड तक क्या टाइम हो गया सर 10 मिनट बाकी है। तो हो जाएगा, 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन 4 अभी जो हमने बताया कि कहाँ से कहाँ तक के लैटिट्यूड है और कहाँ से कहाँ तक यहाँ से यहाँ तक। इनमें नॉर्थ लिखना और इनमें क्या लिखोगे, तो क्या ईस्ट में बताया, ईस्ट में अब उधर देखोगे तो तुम नॉर्थ ही नॉर्थ। चलो सर 2 मिनट रिवाइज कर सकते हैं? आज रिवाइज कर लो, वैसे तो याद ही है, लैटिट्यूड वाला ही है। सर चलो हाँ बोलो। सर इंडिया डिपेंड वर्ल्ड के हिसाब से डिसाइड है या सब इंडिया के स्टेट्स के हिसाब से? वर्ल्ड के हिसाब से डिसाइड है, भारत की अपनी स्टैंडर्ड लाइन भी है टाइम। यस सर, वो एक Standard meridian। अभी हम वहाँ पहुँचे ही नहीं, हम क्या बताएं, फिर दूसरे बच्चे हैरानी से देखने लगेंगे। सर वो हमारी अपनी सीमाएं हैं, मैंने कैलकुलेट हाँ वेरी क्योंकि हर लैटिट्यूड, अब इनका मीन निकाल लो और उसमें 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारी टाइम रहना है। सो 5 घंटे 5 और 30 मिनट। इंडिया की स्टैंडर्ड टाइम लाइन का लॉन्जिट्यूड क्या है, सर 82 डिग्री 30 मिनट। बस उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने
करने का। सर 330 चलो ये चारों क्वेश्चन है। इतना टाइम है 11:22 हो रहा है अभी तो। हो जाएगा 8 मिनट है।